अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ठीक है, मैं साथ बात कर रहा हूँ दुबई हॉलीडेज़ ट्रैवल एंड टूर से। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए आपके लिए कि मार्केट में वीज़ा मार्केट में कौन से फ्रॉड चल रहे हैं। ठीक होगा जी, पूरी लिस्ट आपको बताते हैं गल्फ़ ममालिक से लेके यूरोप ममालिक तक की। ठीक है जी, तो सबसे पहले शुरू करते हैं खादमिन का फ्रॉड। खादमिन हरमैन, मक्का के लिए मुलाजिम चाहिए जी, खिदमत करने वाले चाहिए। मदीना के लिए मुलाजिम चाहिए, खिदमत करने वाले चाहिए। और वीज़ा भी फ्री है, 1800 रियाल तनख्वाह है जी, और साथ में खाना भी फ्री है, रहाइश भी फ्री है। तो सौदा वारे का है, कर लेना चाहिए। इस तरह की फेसबुक पे आपको पोस्टें मिलेंगी, व्हाट्सएप पे आपको स्टेटस लगे हुए मिलेंगे। बिहाइंड सीन क्या होता है, 10 ऑलमोस्ट अपना मैंने लिस्ट बनाई है एक स्पेशल व्यूअर्स के लिए, जो लोग जाना चाहते हैं बाहर, जिनकी ख्वाहिश है कि जाया जाए गल्फ़ ममालिक हैं जहाँ पे भी। तो कौन कौन से फ्रॉड भी मार्केट में चल रहे हैं सारे इंशाल्लाह आज आपके साथ इस टॉपिक में कवर करते हैं। तो खादमिन की बात कर रहे थे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। वीज़ा ऑलमोस्ट आपको बताया जाता है 1.5 लाख का, 2 लाख का, टिकट भी है, प्रोटेक्टर भी है। तो सारी चीज़ें में इसमें जो है आपकी शामिल हैं, मेडिकल भी शामिल है। सूरत हाल क्या होती है, फ्रॉड किस तरह होता है, फ़ोन के ऊपर आपकी सारी बात हो जाती है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि फ्रॉड ये जो पीक पे चल रहे हैं वो कौन है। इन फ्रॉड में भी ज़्यादातर जो है ना ये इस तरह की है, राजनपुरी साइड के, रहीम मियां खान, बहावलपुर, इस साइड के ज़्यादा लोग हैं। सबसे पहले एक चीज़ याद आपने रखनी है कि जब किसी चीज़ के ऊपर भी हाजी लिखा होगा ना, हाजी, तो आपने अपने कान खड़े कर लेने हैं कि भाई यहाँ पे 2 नंबरी की नॉर्मल बंदे से ज़्यादा तवक्को है। ठीक है जी, जितने हाजी होंगे इस फील्ड में, ट्रैवल फील्ड में, वो सबसे ज़्यादा फ्रॉडी होंगे। अक्सरियत नहीं, अक्सरियत बल्कि थोड़े से लोग नहीं होंगे, अक्सरियत हाजियों की फ्रॉडी होगी। आजमाया हुआ है बड़े तरीक़ों से जो ना इस चीज़ को अपना यानी एनालाइज भी किया हुआ है, आजमाया भी हुआ है हाथों से। तो सूरत हाल ये होती है, आपके साथ डील आपको करते हैं, आपको कहते हैं जी आपका अपना पेपर बाहर से आपको एक आध मंगवा देते हैं। अच्छा जी, अब आप जाएँ फ़लाँ जगह के ऊपर, फ्रॉड कितना करना होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर इसके स्टेप पे आप जाएं सिर्फ फलानी जगह के ऊपर और वहाँ पे मेडिकल करवाएं। बंदा कहता है यार इसने मुझसे पैसे तो कोई नहीं लिए, इसने मुझसे पैसे तो कोई नहीं लिए, मेडिकल का ही कह रहे हैं ना, मैक्सिमम मेडिकल करने हैं ना, मैंने मेडिकल के जाके 15-20 हज़ार रुपये दे आते हैं। आगे भी सेटिंग होती है, इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि आगे भी सेटिंग होती है। वो बंदा 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, जहाँ पे वो एजेंट आपको फंसाता है आप फंस जाते हैं। 15-20 हज़ार रुपये आप नगद दे आते हैं, उसके बाद आपका ब्लड लिया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, आपकी कोई हड्डी तो उसने उतारनी ना, बाजू आपका उतारना है ना, गर्दन आपकी उतारनी है, क्या लेना उसने, ब्लड लेना है। और सर ब्लड तो कोई भी ले लेता है, ब्लड तो कोई भी ले लेता है बंदा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई ब्लड नहीं ले सकता। ब्लड लेके आगे क्या करना है, आगे कुछ भी नहीं करना, आपके पैसे गए, आपके 15,000 रुपये पहला टीका आपको लग गया, आपको नहीं पता होता। ओके, उसके बाद फिर रिपोर्ट दी जाती है आपको, 2-4-10 दिन बाद, जितना टाइम भी वो आपको बताते हैं, फिर आपको रिपोर्ट दी जाती है। रिपोर्ट देने के बाद क्या होता है, रिपोर्ट में आप में कोई ऐसी बीमारी निकाल देते हैं जो आपकी आम रिपोर्ट में नहीं आती। ठीक हो गया जी, मज़ेदार चीज़ें हैं, कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। रिपोर्ट में क्या करते हैं, कोई आपकी बीमारी निकालती है, हेपाटाइटिस बी सी निकाल दिया, आप तो कहते हैं कि यार मैंने तो है ही नहीं। वो कहते हैं भाईजान रिपोर्ट दे विच आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट उन्होंने खुद बनवाई होती है। पॉइंट ले ली ना आपने मेरा। पहला स्टेप हो गया कि आपका मेडिकल उन्होंने 15,000 रुपये आपसे ठग लगा लिया, एक स्टेप हो गया। अगर उसके बाद बंदे को फिर कीड़ा है, यानी इंटरेस्टेड है उस चीज़ में, है कि यार करना है कोई नहीं, वो आपसे मांगेंगे 1 लाख रुपये मेडिकल क्लियर करवाने के। बार्गेनिंग करेंगे, 1 लाख से नीचे उन्होंने आपको ठग लगाना है। आप बेशक 5 रुपये पे भी आ जाएं 1 लाख की डिमांड से उनकी, कुछ बेचारे वहाँ भी फंस जाते हैं। वीज़ा क्या है, फ्री है, ज़हन में रखिएगा। 1800 रियाल तनख्वाह, खाना भी, रहाइश भी, सारी चीज़ें, 2 साल बाद रिटर्न टिकट भी आपको मिलेगी। मैं आपको पोस्टर भी दिखाता हूँ, वीडियो में आपको अपना नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये सारी चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि आपको दिखाया क्या गया है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। रिपोर्ट आ जाती है, रिपोर्ट में आपकी बीमारी आ जाती है, बीमारी को क्लियर करवाने के लिए, मेडिकल क्लियर करवाने के लिए फिर आपसे पैसों का मुतालबा किया जाता है। वो जितने पैसे भी आप फंस जाएँ, उसके बाद आपका मेडिकल अपना हो जाता है, ओके हो गया, आप मेडिकल के पैसे दे दिए, गए। उसके बाद उन्होंने देख लेना कि बंदे से हमने 1-1.5 लाख रुपए निकाल लिया है। उसके बाद जाहिर सी बात है, सऊदीया का वीज़ा पासपोर्ट के ऊपर लगता है, आपसे पासपोर्ट ही मंगवा लेंगे, आपसे सारी चीज़ें कर लेंगे। उसके बाद 2 नंबर वीज़ा आपको लगवा के देंगे पासपोर्ट पे, बड़े इस तरह के काम होते हैं। आपने कौन सा जाना है, ठीक हो गया, 2 नंबर वीज़ा आपको लगवा के देंगे, सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। फिर आपको कहेंगे आप टिकट भी हमसे करवाएं।
60-70 हज़ार रुपये की आपकी टिकट भी हो जाएगी। वो तकरीबन इस तरीके से आपसे 2.5 लाख 3 लाख रुपये आपसे ले लेंगे। और साथ ये भी होता है, बाज़-औक़ात इस तरह होता है कि अगर बंदे को थोड़ी सी होश आनी शुरू हो जाती है ना, वो साथ वालों से पूछता है कि यार ये किस तरह। मेरे पास बेचारा एक आया था बंदा, वो कह रहा है सर इन्हें अपना पैसे मांगता है, पैसे कहना तुम पासपोर्ट वगैरह भेज दो। मैंने उसको बता दिया कि भाई सीधा सीधा फ्रॉड है। ये सूरत हाल होगी। तो इसमें एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ये मामला हो गया। अभी दूसरा ऑप्शन ये होता है कि लोग कुछ इधर उधर देखते हैं ना कि यार क्या सूरत हाल है। आपने इत्माद सेंटर, ज़ाहिर सी बात है, फिंगरप्रिंट करवाने जाना है, तो वहाँ पे आपका ड्रॉप सीन जो है केस का हो जाता है। यानी आप 50-60-70 हज़ार रुपया गंवा के वहाँ तक जाके आप रुक जाते हैं। तो ये फ्रॉड खादमीन हरमैन शरीफ वाला यहाँ तक चलता है। अलग तरीके भी हैं इस फ्रॉड के, जो मैंने आपको बताया ये मोस्ट पॉपुलर तरीका है कि उन्होंने वारदात किस तरीके से डालनी है। ये मेन अहम तरीका है कि वो आपको कितने करेंगे। 15,000 रुपये का मेडिकल है, आप कहेंगे यार इतने तो हो कर लेंगे, मसला नहीं है, फ्रॉड हमारा चल जाएगा, ठीक हो गया। फिर दूसरा आ जाता है, ये मैंने लिस्ट बना के पूरी रखी है। फिर दूसरा आ जाता है जी कनाडा का। कनाडा का देखिए सर, मार्केट में जिस वीज़े की कीमत 3.54 मिलियन तक जाती है, वो ये फ्री वीज़े दे रहे हैं। तो एक तो एजेंट को मैंने फ़ोन करके अच्छी खासी तबीयत भी उसकी फ्रेश की। इसके ऊपर भी यही मामला करते हैं कि कोई एग्रीकल्चर वीज़ा आ गया, कोई किसी तरीके का वीज़ा आ गया, यानी कोई फ्री वीज़े आ गए, गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया जी, कनाडा ने, साथ में इमरान खान की तस्वीर होगी और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म की अपना तस्वीर होगी। ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि किस तरह मामला हम चला रहे हैं, हमें सफाई के लिए बंदे चाहिए, हमें फ़लाँ काम के लिए बंदे चाहिए, बिल्कुल फ्री वीज़ा है, टिकट फ्री है। मैंने एजेंट को पूछा यार तुमने एक कनाडा का वीज़ा किया है? कहने जी बड़े कीते ने। मैं क्या एक दिखा दो फिर भाई, अगर आपने किया हुआ है तो मेरे पास तो बंदे बैठे हुए हैं मुफ्त में, सबसे पहले तो मैंने जाना है, बाकी छोड़ो। तो उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर मैंने दूसरे नंबर से फ़ोन करके उसकी अच्छी खासी तबीयत जो ना मैंने फ्रेश की। तो सूरत हाल इस तरीके से चलती है। उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने भी आपसे मेडिकल के पैसे ले लेने होते हैं। इवन कि आपको लाहौर में सेंटर पे बुला के आपके फिंगर भी करवाए जाते हैं और आपसे 30-40-50 हज़ार रुपये निबेड़ लिए जाते हैं। सिलसिलाकार इस तरह चलते हैं। आगे सेंटर में भी जो बैठे होते हैं वो भी पूरे होशियार होते हैं। वो कहते हैं सानू की पता, आपकी तरफ आपका पेपर आया था, हमने आपके फिंगर ले लिए और पेपर एम्बेसी में जमा करवा दिया, बात खत्म हो गई। बेशक वो एम्बेसी वालों को पता भी ना हो, लेकिन आपके फिंगरप्रिंट लेके सऊदी अरब में फिंगर अपना खादमीन हरमैन के वीज़े फिंगरप्रिंट तक जाके मोस्टली फ्रॉड पकड़ा जाता है। लेकिन ये वाले जो वीज़े हैं ये फिंगरप्रिंट होने के बाद भी 2-2 3-3 महीने वो इंतजार करवाते हैं। ये फ्रॉड हो गया। उसके बाद सऊदी अरब की एक कंपनी है अलमराई, ठीक है जी, अलमराई कंपनी है। ये दही इस टाइप के जो सूप हैं, ठीक हो गया, योगर्ट, लबन हो गया, ठीक है जी, इस तरह की जो चीज़ें हैं, लस्सी वगैरह, ये सऊदी अरब में वो कंपनीज है बड़े लेवल की, जिनकी पता नहीं कितने कितने अपना ब्रांचेज हैं और कितने कितने हज़ार जिनके वो हैं एम्प्लॉइंग हैं। बहुत बहुत बड़े सेटअप हैं। जिस तरह पाकिस्तान में यूनिलीवर टाइप की कंपनी होंगी ना बड़ी बड़ी, ये वो वाली कंपनी है। जिनको लेबर चाहिए होती है ना, तो ये अपनी डेलीगेशन भेजती हैं इस्लामाबाद में। अपना जो बड़े बड़े एजेंट हैं या कराची में बैठे हुए हैं, ये मेरे जैसे एजेंट या कोई जिनके पास लाइसेंस है उनको भी नहीं पूछते, क्योंकि हम इस अहल नहीं होते, ना हमारे पास इतना स्टाफ होता है, ना हमारा हुजम होता है, या ना हम उस चीज़ को डील कर सकते हैं। तो ये चीज़ें वो एजेंट भी बना बना कर भेज रहे होते हैं कि जी फलानी कंपनी का एक ऑफ़र लेटर मिल गया, मैं डेलीगेशन पे कहीं पे गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, मुझे ऑफ़र लेटर मिल गया। अभी मैंने भाईजान वो ऑफ़र लेटर को स्कैन करना है, उसके ऊपर अगले बंदे का सारा डेटा वेटा करके सारी चीज़ें बार कोड के साथ आपको दे देना है। बार कोड की भी गेमें होती हैं। बारकोड क्या चीज़ होती है? बारकोड एक कंपनी जैसे पीसीआर रिपोर्ट होती हैं, पीसीआर रिपोर्ट के ऊपर भी बारकोड होता है। दुरुस्त हो गया। वो बारकोड आप स्कैन करेंगे ना, तो लैब की जो वेबसाइट है ना वो ओपन होगी और उसके ऊपर आपका डेटा होगा कि अगर गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करती है तो गवर्नमेंट को पता हो कि उस लैब ने इस बंदे का सैंपल लिया और उसका ये रिजल्ट है। पाकिस्तानी क्या करते हैं, वेबसाइट बना के, ठीक हो गया जी, उसके ऊपर आपका डेटा करके और उसका क्यूआर कोड जनरेट करके वो ऊपर प्रिंट कर देते हैं। आपने जब उसको स्कैन करना है पेपर को, तो आपकी तो डायरेक्टली वेब ओपन होनी है वेबसाइट। आपने कहना यार वीज़ा तो उसलिए है, दे दो पैसे। इस तरह के बड़े सीन है। तो ये अलमराई टाइप का कोई भी वीज़ा मार्केट में नहीं है। जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं वो इस तरह वीज़े नहीं बेचती और ना उनका कोई एजेंट होता है। और जितने जितने बड़े यहाँ पे डेलीगेशन सेंटर हैं, ट्रेड सेंटर हैं, ट्रेनिंग सेंटर हैं, वो इस तरह का कोई एजेंट हायर नहीं करते भाई। उनका यानी हज़ारों में उन्होंने बंदे उठाने होते हैं, तो वो उन्होंने बिस्ती थोड़ी करवानी होती है अपनी कि ब्लैक में वीज़े सेल कर रहे हैं। ठीक है जी, ये 3 चीज़ें हो गए। अभी मोस्ट